नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम लगातार जारी है और यह सब कुछ मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है। कानून व्यवस्था को जिस तरह से ढीला छोड़ा हुआ है उसने, या ये कही कि कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत तो मोहम्मद यूनुस ने ही की है ना। अभी देखिए, पहले ये दीप चंद्र दास की हत्या हुई, ईश निंदा के झूठे आरोप पर उस युवक को, 29 साल के उस युवक को इन लोगों ने पहले मारा, फिर उसको जलाया। उसके बाद कम से कम हिंदुओं के 5 घरों को इन लोगों ने जला डाला है। यह डुमरी टाला करके एक गांव है फिरोजपुर जिले में, बांग्लादेश में, जहां पे हमला हुआ और 5 घरों को जला दिया। सोचिए हिंदुओं का किस तरह से कत्लेआम जारी है। और यह घटना है 28 दिसंबर की। मतलब यह कत्लेआम रुक नहीं रहा है। बेरहमी से वहां के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और खास करके हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मोहम्मद यूनुस सुधरने वाला आदमी नहीं है और यह इतना बेशरम आदमी है कि यह कहता है कि इन सारी चीजों के पीछे अवामी लीग जिम्मेवार है, क्योंकि शेख हसीना भारत में बैठ करके इन चीजों को भड़का रही है। बताइए। और इसके लिए मुश्किल तो यह हो गई है कि जो उस्मान हादी की हत्या हुई, वो जो जिहादी था जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था और उसमें उसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भी शामिल किया था, आपको पता है नकाबपोश लोगों ने उसकी हत्या कर दी। अब उसके बाद वहां इतना बवाल हुआ, उसके भाई ने तो कहा कि भाई ये हत्या तो खुद यूनुस ने करवाई है, क्योंकि ये जब फरवरी में चुनाव होने वाले हैं 12 फरवरी को, वो चाहता है कि वो टल जाए क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहता है। अब उस्मान हादी का जो भाई है और वो जो संगठन है उसका, उसने ये कहा है कि 24 दिन के अंदर ये जो उस्मान हादी के कातिल हैं उनको आप खोज के लाइए, गिरफ्तार करवाइए उनको। भारत से बात करनी है तो भारत से बात कीजिए, क्योंकि बड़ी ही चालाकी से यूनुस ने कह दिया कि ये जो हत्यारे थे वो तो भारत भाग गए हैं। वो अपने सर पे ये सब लेना नहीं चाहता यूनुस, उसने पल्ला झाड़ लिया, कहा कि ये तो भारत भाग गए। तो उस्मान हादी के भाइयों ने और उसकी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हम मानने वाले नहीं हैं, किसी का भी हाथ हो, आप 24 दिन के अंदर खोज के लाइए, वरना हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप देखिए कि ये जो एनसीपी है, उन छात्रों का संगठन जिसने कि बांग्लादेश में हिंसा की थी और जिसकी वजह से शेख हसीना को भागना पड़ा, वो भी यूनुस के खिलाफ बिल्कुल हो गए हैं। उस्मान हादी का भाई तो उनको धमकी दे रहा है कि जो हाल हमने शेख हसीना का किया था वही तुम्हारा भी करेंगे अगर तुम उस्मान हादी के हत्यारों को खोजते नहीं हो। उसका तो कहना है कि हत्या तो यूनुस ने ही करवाया है, लेकिन कह रहा है कि ठीक है, जिसने भी करवाया है तुम खोज करके लाओ, और 24 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सोचिए कि 24 दिन का अल्टीमेटम ये यूनुस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और जिस तरह से वो बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है मोहम्मद यूनुस, इस बात की पूरी संभावना है कि 24 दिन का यह अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही वो ढाका छोड़ के भाग जाएगा। या तो वो भाग जाएगा या उसकी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि लोग वहां बहुत गुस्से में हैं। और उस व्यक्ति ने जिस तरह से सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर के बांग्लादेश में जबरदस्त नाराजगी है। और खबर यह भी है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी अब बिल्कुल असहज होती जा रही है, और जिस तरह से पहले इनको बैकिंग दी गई थी उस तरह की बैकिंग अब मोहम्मद यूनुस को नहीं मिल रही है। अब देखिए, अभी तक सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कि हिंदुओं की और दूसरे माइनॉरिटीज की हत्या बांग्लादेश में हो चुकी है, और कम से कम उनमें से 71 तो ऐसे वाकये हैं, घटनाएं हैं जिनमें कि इस्लाम के अपमान को बहाना बना करके, ईश निंदा का बहाना बना करके लोगों की हत्या की गई है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर है। और जब उस्मान हादी ने वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप वो लेकर के आया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, तो उसके भाई ने जब इसको धमकाया मोहम्मद यूनुस को, तो मोहम्मद यूनुस पहुंच गया अमेरिका के पास, ट्रंप से गुहार लगाई, सर्जियो गोर से बातचीत की। सर्जियो गोर ने बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब देखिए, ये मौत का खौफ यूनुस के अंदर इस कदर समा गया है कि उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचा और उसने कहा कि किसी तरह से हमारी जान बचाओ। और उसका जो फाइनेंस एडवाइजर है उसने ये बात कही कि यूनुस खुद से प्रधानमंत्री मोदी के टच में है और भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। मतलब जब उसकी जान पे बनाई तो उसने मोदी के सामने हाथ जोड़ लिए।
सोचिए किस तरह का अपॉर्चुनिस्ट आदमी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो भारत के मित्र है ही नहीं। हमारी मित्र तो शेख हसीना है, और शेख हसीना आज भी बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब उनको वहां से भगाया गया तो उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। बहुत स्पष्ट कह दिया गया, भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को यह बता दिया है कि भाई हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे इस पे, और आप ये जो जिद लगा करके बैठे हैं कि हमें शेख हसीना को हमारे हवाले कर दो, ताकि उनको जिस ट्रिब्यूनल से आपने ये सजाए मौत दिलवाई है उनको सजाए मौत दी जाए, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। भाई किसी को उसकी अनुपस्थिति में आप सजाए मौत दे दीजिए, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो भारत ने शेख हसीना के मुद्दे पे बहुत ही कड़ा रुख इख्तियार किया है, और ये यूनुस को बता दिया है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, शेख हसीना को हम तुम्हारे हवाले नहीं करने वाले हैं। और इसके बाद यूनुस की बौखलाहट और भी बढ़ गई है, और उसने हिंदुओं पर हमले और तेज करवा दिए हैं। देखिए आज की तारीख में वहां जो जिहादी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो खुल करके आतंक का नंगा नाच वहां पे कर रहे हैं, खुल करके कर रहे हैं, और यूनुस का उनको समर्थन है। साथ में ये जो बीएनपी की जो नेता हैं खालिदा जिया, और उनका जो बेटा है तारिक रहमान, वो भी आया है। और आपको पता है कि आने के बाद वो किसकी कब्र पे गया? वो उस्मान हादी की कब्र पे गया और उसने उसको श्रद्धांजलि दी। आप सोच लीजिए, यह व्यक्ति भी जिहादी मानसिकता का है। और अगर फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर उसमें बीएनपी की जीत होती है, जिसकी संभावना लग रही है, तो ये हिंदुओं के साथ क्या करेगा, उनकी स्थिति में कोई सुधार आएगी, इसकी उम्मीद कमी है, क्योंकि तो जिहादियों के हाथ में खेल रहा है। तो आप समझिए कि वहां के हिंदुओं के लिए और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए थोड़ी मुश्किल वाली स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि एक तो उस्मान हादी की हत्या हुई, उसके बाद एक और छात्र नेता की हत्या हो गई, उसके बाद तो वहां पे ऐसा, और वो भी नकाबपोश लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो बांग्लादेश में तो एक खौफ छा गया इस तरह की जब हत्या होने लगी तो। और ये वजह थी कि मोहम्मद यूनुस भाग करके पहले ट्रंप की शरण में गया और उसके बाद भारत की शरण में आया। इतना ही नहीं, भारत से 50,000 टन चावल भी खरीदने की बात वो कर रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मना कर दिया। और इस वक्त अभी जिस तरह से 24 दिन का अल्टीमेटम उसको दिया गया है, उसके बाद यूनुस के तो बिल्कुल होश उड़े हुए हैं। यूनुस के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि 12 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें किसी की भी सरकार बने, इसको तो जाना तय है बिल्कुल। और यूनुस क्या करेगा? तो यूनुस पहले तो आरोप ये लग रहे हैं कि वो वहां पे चुनाव को टालने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए उसने ये उस्मान हादी की हत्या करवाई है, जो तो उसके भाई कह रहे हैं। और साथ में वो अमेरिका से चाहता है कि किसी भी तरह से उसको मदद मिल जाए, और अगर चुनाव होता ही है तो उसको सेफ पैसेज मिले बांग्लादेश से। उसको भागने के लिए वो टिकेगा नहीं वहां पे, क्योंकि उसके खिलाफ वहां माहौल ऐसा बन चुका है कि बांग्लादेश के लोग ही उसे दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। तो इस बात से मोहम्मद यूनुस बिल्कुल डर चुका है, और खबर यह आ रही है कि उसने बांग्लादेश से भागने का अपना प्लान भी बना लिया है। जी, वो प्लान बना चुका है कि अगर फरवरी में अगर सरकार कोई और बन जाती है तो उसका तो भला होने वाला नहीं है, उसके लिए तो मुश्किल है। तो बहुत संभव है कि उसके पहले ही वो बांग्लादेश छोड़ करके भाग जाए। और खास करके जब उसको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं कि 24 दिन के अंदर हादी के हत्यारों को खोज करके लाओ, तो आप समझिए कि ये बड़ी मुश्किल स्थिति है मोहम्मद यूनुस के लिए। और शेख हसीना ने भी अपने कार्ड्स बहुत ही खूबसूरती से वो खेल रही हैं। अवामी लीग ने कह दिया कि भाई हमारे जैसी बड़ी पार्टी को आप चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह का लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में इसको लेकर के आवाज उठ रही है। अमेरिका के बहुत सारे कांग्रेसमैन ने चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि भाई आप अवामी लीग को आपने चुनाव से बाहर कर दिया तो बहुत ही गलत है। फिर यह किस तरह का लोकतंत्र है? इतनी बड़ी पार्टी को आपने चुनाव से बाहर कर दिया तो आप किस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से वहां अलग थलग पड़ चुके हैं। शेख हसीना को टारगेट करके और जिस तरह से उन्होंने फांसी की सजा दिलवाई है, वो नेशनल क्राइम, उनका जो ट्रिब्यूनल है, क्राइम ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम रखा है उन्होंने। सुनने में लगता है कोई इंटरनेशनल बॉडी है, ऐसा नहीं है। वो बांग्लादेश का एक घरेलू ट्रिब्यूनल है। शेख हसीना की अनुपस्थिति में सजाए मौत दिलवा दी और अब उनको फांसी पे चढ़ाने के लिए भारत से बार बार आग्रह कर रहे हैं। लेकिन मोदी ने जब इनकार कर दिया ना, तो यूनुस के हौसले पस्त हो रहे हैं। अब वो कह रहा है कि चलो ठीक है, हम रिश्तों को सुधारते हैं, हम आपसे चावल खरीदते हैं,
आप बस किसी तरह से हमारी जान बचाइए, हमारी मदद कीजिए। आप देखिए आने वाले दिनों में ये मोहम्मद यूनुस हाथ जोड़ करके भारत से भी सेफ पैसेज मांग सकता है। मोदी के प्रति जो सहानुभूति दिख रही है, जो प्रेम उमड़ रहा है, उसके पीछे वजह यही है कि वो चाहता है कि जब उसको बांग्लादेश से भागना पड़े तो प्रधानमंत्री मोदी उसकी मदद करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ इशारा कर दिया है कि इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं हो सकती। ट्रंप ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो अब इनका क्या होगा आप समझ सकते हैं। इनके लिए बचना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा देखिए, वहां जो जिहादी तत्व हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप कहते हो कि उस्मान हादी के हत्यारे भारत भाग के चले गए हैं, तो आप चले जाओ इंटरनेशनल कोर्ट में और जाके भारत के खिलाफ मुकदमा फाइल करो। आप समझ रहे हैं, उन आतंकियों का मन इतना बढ़ा हुआ है, वो कहते हैं भारत के खिलाफ मुकदमा फाइल करो, इसे मुकदमा फाइल करने से भारत झुक जाएगा। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने के लिए भारत के खिलाफ मुकदमा करो, और जो भी कर सकते हो वो करो, लेकिन उनको पकड़ के ले आओ। इतना मन बढ़ा हुआ है। यूनुस को पता है कि इनमें से कुछ नहीं हो सकता। भारत के खिलाफ कोई केस किसी इंटरनेशनल कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। और शेख हसीना के बारे में तो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप ये सोचते हो, यूनुस की सरकार अगर ये सोचती है, वहां के इस्लामिस्ट ये सोचते हैं कि उसको ला करके, शेख हसीना को ला करके वो फांसी पे लटका देंगे, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं होने वाला है, ये सोच ही बेकार है। तो आप समझिए कि मोहम्मद यूनुस इस बुरी तरह से बांग्लादेश में घिर चुके हैं कि ना तो ट्रंप उनकी कोई मदद कर पा रहे हैं, ना ये यूरोपियन देश उनको कोई मदद कर पा रहे हैं, और ये छात्र तो उनके खून के प्यासे हो ही गए हैं। ये उस्मान हादी का जो भाई है और उसका जो संगठन है इनकलाब मंच, उसके सारे लोग उसके खून के प्यासे हो गए हैं, और ये व्यक्ति डर से थर थर कांप रहा है। उसकी आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कह दिया कि भाई हम तुम्हें माफ नहीं करने वाले हैं, अब देख लो जो तुमने बोया है तुमको काटना पड़ेगा। तो आप समझिए कि आने वाले दिन यूनुस के लिए बड़े ही मुश्किल होने वाले हैं, और उनको ये बात समझ में आ रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।